नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। चीन की बढ़ती ताकत और चीन वहीं अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। क्या ये सिर्फ भारत के खिलाफ अपने हथियार टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को मुफ्त के भाव हथियार दे रहा है, जहाज दे रहा है, वो भी जो उसने हाल ही में बनाए हैं, स्टेल्थ विमान? क्या वो जंगी जहाज और हथियारों के बाजार के अंदर भी अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहा है और भारत को उसका जरिया बना रहा है? भारत को अब रूस से निकट भविष्य में हथियार मिल नहीं पाएंगे, खासकर जहाज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसको खुद के लिए जहाज चाहिए। 40 जहाज उसके बर्बाद कर दिए यूक्रेन ने, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको तकरीबन 2 से 2.5 साल लगेंगे उतने जहाज खुद के लिए बनाने में, और उसके बाद वो फिर वापस किसी भी देश को जहाज सप्लाई कर पाएगा। इंजन भी नहीं मिलेंगे, और भारत को अगले 3 से 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के पास जो जहाज गए हैं उसका तोड़ चाहिए। क्या भारत अमेरिका से वो जहाज लेगा? क्योंकि राफेल उसका मुकाबला कर नहीं पाएगा। अब मोदी जी वापस ट्रंप के पास जाएंगे, और अगर अमेरिका के साथ हथियारों की संधि होती है तो अमेरिका अपनी शर्तों के ऊपर हथियार देगा, और उन शर्तों में ये भी होगा कब, किसके खिलाफ, कैसे वो हथियार इस्तेमाल किए जाएं। वो भारत के लिए एक नई मुसीबत है, और उन जहाज़ों या उन हथियारों से भारत नए हथियार नहीं बना पाएगा, उस तकनीक को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी उसने बाजार के अंदर हमें बिल्कुल अकेला खड़ा कर दिया है। जो लड़ाकू जहाज हमें रूस से मिलते थे सिर्फ कुछ फ़ायदे के लिए, जो फ्रांस से 36 राफेल लिए वो भारत को इतने भारी पड़ेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने तो अपनी उम्र निकाल ली, लेकिन जो युवा पीढ़ी है भारत की, उसका क्या? अगर युद्ध में भारत पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान के पास ड्रोन और लड़ाकू जहाज जा रहे हैं वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत है, और उसको और जहाज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। 2 जहाज उसके काफ़ी हैं, और ड्रोन है उसके पास। यानी नरेंद्र मोदी ने 11 साल में भारत को इतना कमज़ोर कर दिया कि हम विश्व में ना दोस्त बना पाए, जो दोस्त थे उनको बनाए रखने में भी विफल हो गए, और दुश्मन तो बहुत हो गए। ट्रंप आए दिन खुलेआम बोलता फिरता है कि उसने धमकी देके युद्ध विराम करा दिया। यानी हमें युद्ध में हरवाने में ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मोदी खामोश उसकी बात मानते चले गए। ये आप तय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।